कि गूगल का सर्च इंजन काम कैसे करता है। गूगल पर जो सर्च इंजन काम करता है वो गूगल एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहा जाता है रोबोट, किसी और नाम से भी जाना जाता है बोट, क्रॉलर और स्पाइडर नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम्पल ये सवाल आता है कि अक्सर कि google.com या google.com पर सर्च करने पर जो रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट आता कहाँ से और लाता कौन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये आता कहाँ से, इसके पीछे कौन है, कोई तो होगा। तो सॉफ्टवेयर जो रोबोट बोट, गूगल का रोबोट काम क्या करता है। एग्जाम्पल आपकी एक वेबसाइट है xyz.com, www.xyz.com। अब एक आपने वेबसाइट बना दी। अब गूगल को ये तो पता नहीं कि ये आपने वेबसाइट बनाई है और ये आपकी है। जैसे मेरे घर में मान लीजिए कि एग्जाम्पल कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी को भी इनवाइट ना करूँ, बिना इनविटेशन लोग आएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं जब तक लोगों को इनवाइट नहीं करूँगा तब तक कोई मेरे घर पर या मेरे फंक्शन अटेंड करने नहीं आएगा। उसी तरीके से गूगल का जो बोट है उससे आपकी वेबसाइट पर क्रॉलिंग करने के लिए, क्रॉलिंग यानी आपके वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है, सोर्स कोड है जिस पर कोडिंग से पूरी वेबसाइट बनी हुई है, जितनी भी लिंक्स है वो सारे लिंक्स, कंटेंट, सोर्स कोड, वो सारे H1, H2, H6 तक, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ वो क्रॉल करता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि गूगल ने ये क्रॉल कर दिया। अब क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक लिंक मिल रही है उसे। एग्जाम्पल मान लो कि मेरा ये एक पेज है जिसमें लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक मेनू है, एक यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और एक मेनू है मेरा यहाँ पर कोर्स। तो यहाँ पर मैंने मान लो कि मेरे पेज पर लिखा है चेकआउट और डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स। अब डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स के इस टेक्स्ट को किसी ने क्लिक किया तो यहाँ पर वो पेज ओपन हो जाएगा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मॉड्यूल का पेज है। तो उसी तरीके से गूगल का बोट आपकी एक वेबसाइट पर आ जाता है और उस वेबसाइट पे एक लिंक है, उस लिंक पे से वो दूसरी लिंक पर जाता है, दूसरी लिंक से तीसरी लिंक पर जाता है, बोट 1 उसी तरीके से, बोट 2, बोट 3। तो जिस तरीके से मकड़ी जाल बुनती है उसी तरीके से बोट एक लिंक से दूसरी लिंक से तीसरी लिंक पर जाता है, इसीलिए उसे फिर स्पाइडर नाम दिया गया। अब इसे ये तरीका और समझना जरूरी है कि एक होता है क्रॉलर आने का, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैन्युअल। ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट ए, और ये मेरी वेबसाइट है बी। ए वेबसाइट पर कहीं पर मेरी बी वेबसाइट की लिंक है और ए वेबसाइट ने गूगल सर्च कंसोल जो मैन्युअल पार्ट होता है जिसे कहा जाता है गूगल सर्च कंसोल, ए वेबसाइट ने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट सबमिट की है कि आप मेरी वेबसाइट पर आइए, क्रॉलिंग करिए। गूगल का बोट जब आपकी ए वेबसाइट पर, जो मेरी वेबसाइट की है, ए वेबसाइट पर वो आके क्रॉल कर रहा है, वहां पर कहीं पर मेरी वेबसाइट का लिंक है, उस वक्त बोट यहाँ पर वो आ जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट पर। लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि कब आता है, किस तरीके से आता है, कभी कभी महीने लग जाते हैं, कभी कभी दिन लग जाते हैं। तो मैन्युअल तरीका ये है कि मेरी वेबसाइट पर गूगल सर्च कंसोल पर जाना है, वहां पर वेबसाइट की प्रॉपर्टी सबमिट करनी है, साइट में XML सबमिट करना है। उसके बाद मुझे गूगल
वेरिफिकेशन कोड टैग को वेबसाइट के हेड सेक्शन के नीचे देना है। जैसे ही मैं ये प्रोसीजर सारे कंप्लीट कर लेता हूँ, तुरंत ही वो मेरी वेबसाइट पे क्रॉल करना शुरू कर देता है। तो मैन्युअल्स में हमें एक ऑप्शन बेहतर मिलता है कि हम खुद वेबसाइट सबमिट करते हैं, गूगल वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन कोड डालते हैं और तुरंत वो क्रॉल करना चालू कर देता है। हमें दूसरे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी के अंदर अब गूगल काम क्या करता है? गूगल का कोड आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट एक लोकल सर्वर पर सारे कंटेंट ले लेता है। आपका जितना भी हेडिंग है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है। अब लोकल सर्वर पर लेने का मतलब क्या है? वो क्यों लोकल सर्वर से ले रहा है और लोकल सर्वर के बिना डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहा है? तो लोकल सर्वर पे लेने का रीजन ये है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है, आप वहां पर जाकर अगर ये कह देते हो कि मुझे मैथ्स की एक बुक दे दीजिए, किताब, लेकिन उसमें भी मुझे अलजेब्रा और ज्योमेट्री, तो एग्जांपल में अलजेब्रा मुझे चाहिए, तो वो जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ बंदा है वो आपको तकरीबन 2 मिनट में या 5 मिनट में वो बुक लाकर दे देगा। अब यही चीज अगर मैं वहां पर ढूंढने जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा 10 मिनट भी लगे, 15 मिनट लगे, या फिर पूरा एक दिन भी लग गया। अब ऐसा क्या हो गया कि वो बंदे को तुरंत वो बुक मिल गई आपने जो मांगी हुई। तो पूरा मामला ये है कि उन्होंने अपने जितने भी किताबें, अलजेब्रा हो या कोई भी किताब हो, उसको इंडेक्स करके रखा हुआ है। इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि टैग, तो मैथ्स का जो टैग लगा हुआ है वहां पर मैथ्स की किताब है, यहाँ पर साइंस, तो साइंस की किताब है। तो ये जो इंडेक्सिंग करके रखी हुई है, ठीक उसी तरीके से गूगल का बोर्ड आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करता है। तो उसके पहले वो सारे डेटा यहाँ पर लोकल पे लेता है। लोकल पे लेने का एक और रीजन है, क्योंकि गूगल का जो क्रॉलिंग बजट है वो बहुत कम होता है। क्रॉलिंग बजट क्या होता है? क्रॉलिंग यानी तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट पूरा जो क्रॉल करता है, रीड करता है और उसे सर्वर पर लेता है, और बजट को हम टाइम कहा जाता है। कितने टाइम में वो पूरी वेबसाइट, मान लो कि आपकी वेबसाइट पर होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोडक्ट में भी 1 2 3 4 पेज है, सर्विस में 1 2 3 4 5 पेज है। अगर मान लो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मल्टीपल पेजेस है, तो वो सारे के सारे वो क्रॉल नहीं करेगा। तो उसके पास एक लिमिटेड बजट होता है कि इतना ही टाइम में मुझे इतनी ही वेबसाइट क्रॉल करनी है। तो उस वक्त हमें हमारी वेबसाइट का जो भी लिंक होती है, जो भी पेज का डीप लिंक यानी पेज लिंक को डीप लिंक कहा जाता है। तो वो सारे के सारे डीप लिंक को गूगल सर्च कंसोल में आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, अब सारी चीजें होने के बाद अब लोकल सर्वर क्या करेगा? लोकल सर्वर इंडेक्स करेगा टैग के साथ। टैग के साथ करने के बाद फिर वो पूरा का पूरा डेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो कौन से टैग में आएगा? एजुकेशन। उनको लगता है हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यानी कि ये एजुकेशन के रिलेटेड है, तो वो वहां पर रखेगा। उसमें भी वो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स, तो उसके बाद वो फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद वो फिर आता है मेन सर्वर पर। मेन सर्वर पर आने के बाद फिर हम जो भी क्वेरी कर रहे हैं उसका रिजल्ट यहाँ पर लाकर देता है। अब रिजल्ट में भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सर्च करने का तरीका, एग्जाम्पल कि डिजिटल मार्केटिंग, इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे ना सजेशन दिया जाएगा।
जॉब, सैलरी, कोर्स, कंपनी। तो ये हो गया आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, गूगल वो पूछ रहा है। उसके बाद आपने मान लो यहाँ पर लिखा स्पेस, जो सजेशन आ रहा है, कोर्स, यानी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, इंटेंट। उसके बाद पूछा, फिर थोड़ा सा स्पेस मारेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा, देखिए नियर मी, इन ठाणे, इन जोगेश्वरी, इन मोलोन, इन मुंबई। तो जियोग्राफी आपका इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन गूगल ये पूछ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में भी आपका इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या कौन सा रिजल्ट लाके दूं मैं आपको। तो कोर्स और फिर इन थाने, लेकिन कहाँ पर चाहिए आपको, तो थाने। अब ये इंटरेस्ट, इंटेंट, जियोग्राफिक, इसके बेस पर मेन सर्वर से जो इंडेक्सिंग हो रही है और जो क्वेरी आप ढूंढ रहे हो वो अगर उस पेज पर है तब जाकर वो रिजल्ट यहाँ पर लाकर देता है। इसे कहा जाता है हाउ टू वर्क बोर्ड। गूगल सर्च इंजन काम इस तरीके से करता है। तो आशा करता हूँ आपको फिलहाल ये वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। और वीडियो के लिए आप बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।